दोस्तों, भारत ने एक ऐसे फाइटर जेट का निर्माण किया है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भारत के हर एक कदम पर नजरें गड़ाए बैठी थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार कुछ ऐसा करने जा रहा है जो पूरे वैश्विक रक्षा समीकरण को ही बदल कर रख देगा। अमेरिका सोच रहा था कि भारत उसके F-35 फाइटर जेट को खरीदने के लिए लालायित होगा, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। भारत ने रूस के साथ सीक्रेट बैठकों का द्वार शुरू कर दिया है और अब MRFA डील के तहत 114 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की योजना बना चुका है। यानी कि अब न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन भी सख्ते में आ चुके हैं, क्योंकि भारत अपने वायु बेड़े को जिस रफ्तार से आधुनिक बना रहा है वह दुनिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। एरो इंडिया शो के बाद वैश्विक रक्षा बाजार में खलबली मच चुकी थी। बड़े बड़े रक्षा निर्यातक देश भारत को अपने लड़ाकू विमानों का ग्राहक बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अमेरिका अपने F-35 को लेकर उत्सुक था, फ्रांस अपने राफेल F-4 की पेशकश कर रहा था और रूस पहले से ही AU-57 की पेशकश कर चुका था। लेकिन भारत अब इस पूरे समीकरण को नए तरीके से सेट करने वाला है। दोस्तों, भारत के सामने दो बड़े फैसले थे। पहला, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद और दूसरा MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को शामिल करना। दुनिया को लग रहा था कि भारत परंपरागत तरीके से 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स को चुनेगा, लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वह पूरी तरह से अप्रत्याशित है। भारत ने अपने सभी विकल्पों पर दोबारा विचार किया और फैसला किया कि अब उसे सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहना, बल्कि सीधे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ योद्धाओं को अपनी वायुसेना में शामिल करना है। और इसके लिए भारत ने अमेरिका या फ्रांस को नहीं बल्कि अपने पुराने सामरिक सहयोगी रूस को चुना है। यानी कि भारतीय आसमान में अब ऐसे महाविनाशक स्टेल्थ फाइटर जेट्स उतरने वाले हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत का रक्षा क्षेत्र हमेशा से ही अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद को लेकर भारत का रुख अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है और इससे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों को बड़ा झटका लगने वाला है। उन्हें लग रहा था कि भारत उनके 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में से किसी एक को चुनेगा, लेकिन अब भारत ने A-57 की ओर कदम बढ़ाकर यह साफ कर दिया है कि उसकी सोच सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की वायु शक्ति पर केंद्रित है। रूस ने दावा किया है कि भारत A-57 को लेकर गंभीर बातचीत कर रहा है और अगर यह डील होती है तो भारतीय वायुसेना के लिए यह किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया और A-57 में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाता है। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि MRFA प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों हुई थी। दरअसल भारत अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद की योजना बना रहा था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने अपने लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने के लिए तैयार थी। फ्रांस ने अपने अत्याधुनिक राफेल F-4 की पेशकश की, अमेरिका ने F-21 और F-35 को लेकर बातचीत की, स्वीडन ग्रिपेई के साथ मैदान में था और रूस A-57 को लेकर पहले से ही तैयार था। रक्षा विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत इनमें से किसी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को चुन सकता है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका सुपर सुखोई प्रोजेक्ट। भारत पहले से ही अपने Su-30 फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रहा है। यह अपग्रेड इन विमानों की क्षमता को 4.5 जनरेशन के किसी भी फाइटर जेट के बराबर या उससे भी आगे ले जाएगा। यानी कि भारत के पास पहले से ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के समकक्ष विमान मौजूद होंगे, तो फिर नए 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। यही कारण है कि भारत अब सीधा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की ओर बढ़ रहा है और इस श्रेणी में सबसे बड़ा दावेदार Su-57 बन चुका है। रूस की रक्षा कंपनी रोसोबोरो एक्सपोर्ट ने दावा किया है कि भारत न सिर्फ A-57 की खरीद पर विचार कर रहा है बल्कि इस विमान को भारत में निर्माण करने की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है। कई रूसी सैन्य अधिकारियों की भारतीय अधिकारियों से इस विषय पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर AU-57 में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा स्टेल्थ योद्धा है
जिसे दुश्मन देख तो क्या महसूस भी नहीं कर सकता। जब यह महाविनाशक विमान आसमान में उड़ता है तो दुश्मन के सबसे आधुनिक रडार भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि हवा में दुश्मन के लिए अदृश्य खौफ है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना रुके 1500 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर बिजली की गति इससे हमला करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का दूसरा सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट को रूस ने एडवांस एविनिक्स एंटी रडार तकनीक और आधुनिकतम हथियारों से लैस किया है। अब सोचिए अगर यह स्टेल्थ वॉरियर भारत के पास आ जाता है तो क्या होगा। यह अकेला विमान एशिया का सैन्य समीकरण ही बदल सकता है और चीन के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन जाएगा। इस फाइटर जेट की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि इसमें किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। किंजल यानी कि ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को पलक झपकते ही भस्म कर सकती है। इस विमान की एक और खासियत यह है कि यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है, यानी कि यह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। युद्ध के दौरान दुश्मन को चकमा देने के लिए यह क्षमता किसी भी फाइटर जेट को अभेद्य बना देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।